हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम जो है वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राइट, राउंड, सिंस, सो, सम, स्टिल, सच, दैट, द, टिल। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं। तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस लास्ट के बाद वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स को कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ करेंगे, वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला वर्ड है दोस्तों राइट। राइट का जो है यूज़ हम इसमें सीखेंगे कि कैसे वर्ब के फॉर्म में, कैसे एडजेक्टिव या नाउन या फिर एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है कि दैट इज़ अ फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो राइट का यूज़ किया गया है वो वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ वो जान लेते हैं पहले। तो इसका मतलब हुआ कि वह जो है ऐसी गलती है जो अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, वह एक ऐसी गलती है जो अपने आप क्या होगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पे सही हो जाएगी, समझिए बात को कि सही हो जाएगी, इसका मतलब कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, काम जो कोई किया जा रहा है तो इसका मतलब वर्क हो रहा है, दैट मीन्स क्रिया हो रही है। तो इसलिए आपका ये राइट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा। लिखा है कि ही इज़ द राइट मैन फॉर द पोजीशन। क्या मतलब हुआ इसका, कि वह जो है इस पोजीशन के लिए सही व्यक्ति है। राइट मैन मतलब मैन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, और राइट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो है जो वर्ड आकर नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट है सेकंड सेंटेंस में, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैसे राइट का यूज़ हम नाउन के रूप में करेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि आई आस्क्ड इट एज अ राइट। मैंने इसको जो है एक अधिकार के रूप में, ठीक है, पूछा। तो मैंने इसे एक अधिकार के रूप में पूछा, मतलब कि एक अधिकार, एक प्रकार से ये क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया। यहाँ पे जो राइट का यूज़ किया गया है वो एक अधिकार के रूप में है। ठीक है, तो नाउन के पहले आप जानते होंगे कि नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका राइट क्या है, यहाँ पे नाउन है। क्लियर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और चलते हैं आगे। एडवर्ब के रूप में कैसे राइट का यूज़ किया जाएगा वो हम जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सर्व्स हिम राइट, ही स्टूड राइट इन माई वे। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसके साथ सही हुआ, वह मेरे रास्ते में, वह मेरे रास्ते में क्या खड़ा हुआ था, वह मेरे रास्ते के ठीक जो है खड़ा हुआ था। ये इसका मतलब। तो यहाँ पे जो देखिए राइट का यूज़ किया गया है वो स्टूड को मॉडिफाई कर रहा है, स्टूड की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ठीक रास्ते में खड़ा था। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है राइट क्या हो जाएगा, राइट जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक रास्ते के सामने वो खड़ा था, तो इसलिए उसके साथ क्या हुआ, सही हुआ। तो यहाँ पे जो है राइट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट का मतलब सामने से है, ये है रास्ता और रास्ते के सामने ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट वर्ड जानते हैं कि राउंड का जो वर्ड, राउंड जो शब्द है, इसको कैसे एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या फिर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस की आ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मतलब स्क्वायर जो पेग है, ठीक है, स्क्वायर पेग वो कहाँ पे है, एक राउंड होल में है।
ठीक है। पेग का मतलब क्या होता है? खूंटी। जैसे गांव में आप देखे होंगे वॉल्स, जो दीवार होती है उसमें जो है उसमें क्या लगी होती है? खूंटी होती है। तो उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक राउंड होल में एक क्या है? एक स्क्वायर पेग लगी हुई है, एक स्क्वायर खूंटी लगी हुई है। ठीक है। तो होल आपका क्या हो जाएगा? होल आपका नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राउंड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। और आगे चलते हैं, नाउन के रूप में कैसे राउंड का यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ है कि द इवनिंग वाज अ राउंड ऑफ अ प्लेजर। द इवनिंग वाज अ राउंड ऑफ अ प्लेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शाम थी वो कैसी थी? वो खुशनुमा थी। खुशनुमा। शाम कैसी थी? खुशनुमा थी, खुश मिजाज थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है राउंड का यूज़ किया गया है एज ए नाउन। इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो राउंड है वो एक नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ए के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ए जो आर्टिकल होता है उसके बाद आपने देखा होगा अधिकतर क्या आता है? नाउन आता है। तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि राउंड क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब के रूप में कैसे राउंड का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही केम अ राउंड ऑफ देयर बिलीफ। ठीक है। तो ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि वह उनके विश्वास पर खरा उतरा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वह उनके विश्वास पर खरा उतरा। जैसा वो विश्वास कर रहे थे वो वैसा ही था, ये कहने का मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे जो है केम जो वर्ब आया हुआ है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कौन? राउंड। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा आपका एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे केम और राउंड, केम का मतलब आने से नहीं है, यहाँ पे खरा उतरने से है। ठीक है। कुछ जो है फ्रेजल वर्ब इस प्रकार के होते हैं जिसका जो जिसकी मीनिंग इस प्रकार से निकालना पड़ता है। ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस से आती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और राउंड का जो वर्ब, राउंड जो शब्द है इसको प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा वो हम जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। कहाँ घूमती है? सन के चारों तरफ। तो यहाँ पे जो राउंड है वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे राउंड क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ब के रूप में जो है राउंड का यूज़ कैसे किया जाएगा। लिखा है वी शैल राउंड द केप इन सेफ्टी। वी शैल राउंड द केप इन सेफ्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी शैल, हम जो है केप के चारों तरफ सुरक्षित घूमेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे घूमने का सेंस आ रहा है राउंड का। ठीक है। इसलिए आपका राउंड क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सिंस का यूज़ कैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या फिर एडवर्ब के रूप में किया जाता है वो हम जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या कि सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। उस दिन से मैंने उसको नहीं देखा। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किसके रूप में किया गया है? प्रीपोजिशन के रूप में। अगर जो है इसी को लास्ट में कर दिया जाए, ये आपको जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में करके थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जो है पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है, और क्या है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में मतलब बिगनिंग में लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन ये आपका प्रीपोजिशन ही है। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे। सिंस दैट डे को लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इसी ये क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि सिंस देयर इज़ नो हेल्प, क्योंकि कोई सहायता नहीं हुई, लेट अस किस एंड अपार्ट। लेट अस किस एंड पार्ट। चलो किस करें और अलग हो जाएं। कोई सहायता नहीं मिली, आओ, कम भी लिखा हुआ है, तो आओ किस करें और अलग हो जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे चूक, सिंस का जो मतलब है वो क्या है? चूंकि है। तो ये सिंस का जो यूज़ है वो किसके रूप में किया गया है? कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को एक तरह से जोड़ा जा रहा है इसलिए। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, सिंस का यूज़ कैसे एडवर्ब के रूप में किया जाएगा वो जान लेते हैं। देख, ये लिखा हुआ है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने तब से उसको नहीं देखा। ठीक है, क्या नहीं किया, नहीं देखा है, तब से उसको नहीं देखा है। तो यहाँ पे जो ये सिंस आया हुआ है वो आप नोटिस करिए कि ये सीन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, सीन को। और सीन क्या है, हमारा वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बताएगा उसको कहेंगे हम एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे सिंस क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है सो का यूज़ कैसे जो है एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में किया जाता है वो हम जानेंगे। लिखा हुआ है आई एम सो सॉरी। क्या है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे सो जो आया हुआ है वो किसके रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में। क्यों, क्योंकि जो है सॉरी जो है आपका वो क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है, जो विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्ब। आगे देखिए कंजंक्शन के रूप में सो का कैसे यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ है कि ही वाज सो पुअर, वह बहुत गरीब था। सो दे हेल्प्ड हिम, इसलिए उन्होंने उसकी मदद की। दो सेंटेंस हैं, सो से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सम का यूज़ कैसे एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब के रूप में किया जाएगा, देखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है कि वी मस्ट फाइंड सम वे आउट ऑफ इज इट। इससे हमें जो है इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वे देखिए क्या है, वे है आपका नाउन। और सम क्या हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा एडजेक्टिव। क्योंकि वे को क्या कर रहा है, वे को मॉडिफाई कर रहा है, वे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, ये इसका मतलब है। तो सम का यहाँ मतलब क्या आ रहा है, कोई, और वे का मतलब रास्ता। क्लियर है। चलिए अब जानते हैं कि प्रोनाउन के रूप में सम का यूज़ कैसे किया जाएगा। लिखा हुआ है कि सम से वन थिंग्स एंड अदर अनदर, यानी कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, इसका ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ और कहता है। तो ये इसका मतलब है। जहाँ पे सम का जो यूज़ है वो एक प्रोनाउन के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सम आया है आपका बिगनिंग में, और बिगनिंग में जो है आता है सब्जेक्ट के रूप में, क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ की जो है सम आया तो प्रोनाउन के रूप में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा सम का यूज़ कैसे एडवर्ब के रूप में किया जाता है। लिखा हुआ है कि सम 30 चीफ वर प्रेजेंट, कि लगभग जो है 30 जो है शेफ्स, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ 30 अध्यक्ष लोग उपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 30 क्या है, 30 आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है सम, इसलिए आपका सम हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर। अब जानते हैं स्टिल का यूज़ कैसे होगा। स्टिल जो है आपका वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जानते हैं सेंटेंस के साथ। जैसे लिखा हुआ है कि विथ हिज नेम द मदर्स स्टिल देयर बेब्स, उसके नाम के साथ मदर्स अभी भी क्या थी, उनके बेब्स थी। एक मिनट इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टिल का जो यूज़ किया गया है एक वर्ब के फॉर्म में यूज़ किया गया है। करेक्ट। आगे देखिएगा एडजेक्टिव के फॉर्म में स्टिल का यूज़ कैसे किया जाता है। लिखा हुआ है कि स्टिल वाटर्स रन डीप, पानी अभी भी क्या है, गहरा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर के पहले स्टिल आया है, इसलिए आपका स्टिल क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्लियर। नाउन के रूप में देखिए कैसे यूज़ किया गया है। लिखा हुआ है कि हर सॉफ्स, सॉफ्स का मतलब होता है सिसकी। ठीक है, जैसे कि कोई रोज रोता रहता है, रोने के बाद जब चुप होता है बच्चे, तो उसकी सिसकी चलती रहती है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि हर सॉफ्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट, मतलब रात, उसकी जो है जो सिसकी है रात में भी सुनी जा सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन द स्टिल के बाद स्टिल का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स कि इन क्या है प्रीपोजिशन, और यहाँ पे स्टिल क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्टिल का यूज़ नाउन के फॉर्म में यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं एडवर्ब के फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाएगा। स्टिल का लिखा हुआ है ही इज़ स्टिल इन बिजनेस, वह अभी भी क्या है बिजनेस में है। ठीक है। तो वह अभी भी कहाँ है बिजनेस में है। अगर इन बिजनेस को हटा दें देखिए लिखा हुआ है कि ही इज़ स्टिल, मतलब वह अभी भी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टिल क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, जो इसमें सबसे पहला वर्ड हमने किया था क्या, इस वीडियो में नहीं, इसके पहले की जो वीडियो बनाई थी उसमें लिखा हुआ था कि हिवेंस आर एबव, हिवेंस आर सॉरी इज आएगा वहाँ पे, हिवेंस इज एबव, तो वहाँ पे एबव क्या हो जाएगा एडवर्ब। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी यूज़ किया गया है ही इज़ स्टिल, मतलब कि वह अभी भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टिल क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है इज़ को मॉडिफाई कर रहा है इस प्रकार से, इसलिए। ठीक है। आगे चलते हैं सच का यूज़ कैसे एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में करते हैं। लिखा हुआ है कि डोंट बी इन सच अ हरी, मतलब इतनी जल्दीबाजी मत करो। ठीक है। तो हरी आपका यहाँ पे क्या है, हरी आपका ये आपका नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सच, इसलिए आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर। और प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है सच को, जैसे लिखा हुआ है सच वाज नॉट माई इंटेंशन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सच जो है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, और सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सच प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दैट का यूज़ कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजंक्शन के रूप में किया जाता है वो हम जान लेते हैं। जैसे लिखा फर्स्ट लिखा है कि व्हाट इज़ दैट नॉइज़, आवाज़ यानी शोर किस बात के लिए है। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा व्हाट इज़ दैट नॉइज़ का मतलब शोर किस बात का है, किस बात के लिए आवाज़ हो रही है, किस बात के लिए शोर हो रहा है। तो नॉइस यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, और दैट क्या हो जाएगा इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउन के रूप में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज़ लिखा है कि दैट इज़ व्हाट आई वांट, मतलब मैं यही तो चाहता था या चाहता हूँ, इज लगा ना, मैं यही तो चाहता हूँ। तो यहाँ पे दैट का क्या सेंस आ रहा है यही, मतलब कि कोई चीज़ है या कोई बात है। ठीक है। तो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए कि सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कैसे एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं दैट का, लिखा है आई हैव डन दैट मच ओनली, मैंने इतना ही तो किया है। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा मैंने तो इतना ही किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मच को मॉडिफाई कर रहा है कौन दैट, इसलिए आपका हो जाएगा एडवर्ब। और आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज़ करेंगे दैट का, लिखा है कि द इविल दैट मेन डू लाइव्स आफ्टर देम, मतलब जो बुराइयां हैं उन व्यक्तियों की बुराइयां उनके मरने के बाद भी, उनके बाद भी होती हैं, जीवित रहती हैं। ये कहने का मतलब जो बुराइयां होती है व्यक्ति के बाद भी जीवित रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है दैट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब ये होना चाहिए कि बुराइयाँ जो व्यक्तियों को उनके बाद भी जीवित रखती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दैट का सेंस क्या आ रहा है, जो आ रहा है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है बुराई को मेन से, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज़ कैसे किया जाएगा। लिखा है कि ही लिव्स सो दैट ही मे ईट, वह जीवित रहता है जिससे कि वो खा सके, वह जीवित रहता है ताकि वो खा सके। तो यहाँ पे जो है दैट का यूज़ कंजंक्शन के रूप में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हो रहा है। क्लियर। अब जानते हैं दैट का हो गया, द का यूज़ करते हैं, जानते हैं कि कैसे
डिफिनिट आर्टिकल और एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम टिल का यूज़ जानेंगे। लिखा है कि द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्ली जो है वो आराम चाहती है। तो यहाँ पे द कैट आया है, तो द कैट मतलब एक पर्टिकुलर जो है कैट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे द क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। और देखिए द का यूज़ आप लोगों ने कभी शायद ना देखा हो या आप जानते भी हों कि द का यूज़ देखिए एडवर्ब के रूप में कैसे किया जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो पक्का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि और लगा देंगे कि इसको आर्टिकल में लगा देंगे, डिफिनिट आर्टिकल में लगा देंगे कि द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। अगर सेंटेंस दिया जाता है द वाइजर ही इज़ द बेटर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपका द जो है वो एडवर्ब के रूप में आया है, क्योंकि वाइजर जो है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। इसका मतलब जान लेते हैं कि द वाइजर ही इज़, जितना वो बुद्धिमान है उतना ही अच्छा भी है। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा, जितना वो बुद्धिमान है उतना ही अच्छा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे द और यहाँ का जो द है वो दोनों क्या है, एडवर्ब हैं। आगे बढ़ते हैं, टिल का यूज़ जानते हैं। टिल का यूज़ कैसे प्रीपोजिशन कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। लिखा है फर्स्ट नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब कि जो आप आज कर सकते हो उसको कल पर कभी मत टालो। ठीक है, उसको कभी भी कल के लिए मत रखो जो आप आज कर सकते हो। तो यहाँ पे टिल का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। ठीक है, और जान लेते हैं सेकंड की कंजंक्शन के रूप में कैसे किया जाता है। लिखा है डू नॉट स्टार्ट टिल आई गिव द वर्ड, मतलब जब तक मैं ना कहूँ तब तक शुरू मत करना। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, और जो है यहाँ पे टिल का जो सेंस आ रहा है अनटिल का आ रहा है, जब तक कि नहीं। ठीक है, जब तक कि नहीं। आई गिव द वर्ड मतलब कि मैं परमिशन ना दूँ या मैं ना बोलूँ तब तक शुरू नहीं करना। तो यहाँ पे एक कंजंक्शन के रूप में टिल आया है। ठीक है, और ऊपर वाले में टिल जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। अब जो है आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऊपर जो है प्रीपोजिशन के रूप में, क्यों कंजंक्शन के रूप नहीं हो सकता क्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि प्रीपोजिशन के रूप में इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है को जोड़ने का काम नहीं कर रहा टिल। यहाँ पे देखिए कल पर का सेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ऑन का मतलब पर होता है तो उसका सेंस दे रहा है टिल, इसलिए यहाँ पे टिल क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है आज का सेशन, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कुछ और जो है वर्ड्स बचे हुए हैं, और लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।